दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान मेरे लिए भगवान बनकर आए, परंतु उस व्याधि के कारण अभी भी अज्ञात है देव ऋषि। वो यहीं कहीं होंगे, अब फल लेने दूर निकल गए होंगे। यदि किसी के आश्रम पर दृष्टि डाली तो तुम्हें समय से पहले मृत्यु लोक पहुंचा दूंगा। क्या केवल पुण्य सरोवर के जल से जल अभिषेक हो सकता है गुरुदेव? नहीं, यदि पाताल लोक से जल लाए तो जलाभिषेक पुनः हो सकता। मैं ला सकता हूँ गुरुदेव। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। प्रणाम देवऋषि। देख रहे हैं प्रभु, आपके नाम पर आपके ही अंश अवतार का कैसा उपहास उड़ा रहे हैं। महर्षि तो क्रोधित है ही, उनके शिष्य हनुमान की हंसी उड़ा रहे हैं। हनुमान का ये उपहास मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है स्वामी। उन्होंने जानबूझकर तो कोई भी ऐसी भूल नहीं की है। यह तो हनुमान के धैर्य की परीक्षा है देवी। इसमें चिंता की कौन सी बात है? हनुमान पर क्रोध करने का कोई कारण ही नहीं है प्रभु। हनुमान तो श्रद्धा पूर्वक जलाभिषेक कर रहे थे। यदि उनका जलपात्र खंडित हो गया, इसमें उनका क्या दोष है? दोष तो उस बल का है देव ऋषि जो हनुमान को देवताओं से प्राप्त हुआ। देवताओं ने हनुमान को शक्ति तो दे दी, किंतु शक्ति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं बताया। नारायण नारायण। इसका अर्थ ये हुआ भूल देवताओं से हुई है और उसका दंड हनुमान को मिल रहा है। नहीं देव ऋषि, देवताओं से कोई भूल नहीं हुई है। महर्षि हनुमान की शक्ति को सार्थक दिशा देना चाहते हैं देव ऋषि, जिससे भविष्य में वो अपने बल का प्रयोग सीमित होकर कर सके। महर्षि ये कार्य शांतिपूर्वक भी तो कर सकते हैं स्वामी। सत्य तो यह है देवी कि महर्षि के क्रोध के कारण भविष्य में एक महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। अर्थात ये सब आपकी ही लीला है प्रभु। हे महादेव, ये मुझसे भूल कैसे होगी? मैंने जब भी आपकी पूजा अर्चना की तो मुझसे कोई त्रुटि नहीं हुआ। आज के ही दिन ये जलाभिषेक खंडित हो गया। प्रभु मुझे क्षमा करें, प्रभु मुझे क्षमा करें। कहाँ गया पाताल का जल? हनुमान ने छुपा रखा है। और अभिषेक कैसे होगा?
हनुमान, क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम? तुम किसे अपनी शक्ति दिखाना चाहते हो? किसे अपनी शक्ति से भयभीत करना चाहते हो? बोलो, बोलो हनुमान। तुम्हारे पास असीम शक्ति है, इसका यह अर्थ नहीं कि तुम किसी का भी अहित करो। उत्तर दो हनुमान, उत्तर दो। तुम्हारी निजी कृतियों से व्यथित होकर मैं महातपस्वी ब्रह्म ज्ञान संपन्न अंगिरा वंशज तुम्हें ये शाप देता हूं, चाप देता हूं, चाप देता हूं। कारण तुमने मुझे कष्ट दिया है, वही बल तुम सदा सदा के लिए भूल जाओगे, भूल जाओगे, भूल जाओगे, भूल जाओगे, भूल जाओगे, भूल जाओगे। लोक कल्याण के लिए अपने शाप पर पुनः विचार करना पड़ेगा महर्षि। संकट मोचन जय हनुमान। नारायण नारायण। प्रभु, क्या नियति के सत्य का ज्ञान महर्षि को नहीं है? प्रभु, क्या महर्षि को नहीं पता है हनुमान का बल देवताओं का आशीर्वाद है? महर्षि स्वयं अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते थे स्वामी। हनुमान को शाप देकर उन्होंने देवताओं के आयोजन को विफल कर दिया है। क्या श्री विष्णु का मनुज अवतार व्यर्थ हो जाएगा प्रभु? नहीं देवर्षि, कभी श्राप में भी वरदान छुपा रहता है, किंतु हम समझ नहीं पाते। इसमें कौन सा वरदान छिपा है स्वामी? महर्षि ने हनुमान को सदा सदा के लिए बल भूल जाने का श्राप दिया है। महर्षि के श्राप का रहस्य अभी शेष है देवी। महर्षि अंगवाहन, ठहरिए, ठहरिए, ठहरिए। रुद्र अवतार को शाप देके आपने अमंगल का कार्य किया है महर्षि। लोक कल्याण के लिए अपने शाप पर पुनः विचार करना पड़ेगा महर्षि। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, देखिए, महर्षि के शाप से व्यथित होकर सारे देवता आपके पास आ गए हैं। महर्षि अंगवाहन ने अनर्थ किया है देवाधिदेव, घोर अनर्थ। उन्होंने हनुमान को श्राप देकर हमें चुनौती दी है। इस कारण ही
पवन देव व्यथित हो गए हैं। महर्षि को यथाशीघ्र ही श्राप वापस लेने का आदेश दे प्रभु, वरना हमारा भविष्य संकट में पड़ जाएगा। नारायण नारायण, वरुण देव सत्य कह रहे हैं प्रभु। महर्षि ने विधि के विधान को असत्य सिद्ध करने का प्रयास किया है प्रभु। देव ऋषि, हमसे कुछ छुपा नहीं है। महर्षि अंगवाहन ने क्रोधवश हनुमान को श्राप दिया है, परंतु क्रोध में वह भूल गए कि हनुमान बल और शक्ति के प्रतिरूप हैं और बिना बल के हनुमान के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। पुनः कुछ कीजिए स्वामी, यथाशीघ्र कुछ कीजिए। दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता देवी। आपसे बढ़कर इस संसार में और कोई नहीं है प्रभु। आप चाहे तो कुछ भी असंभव नहीं है। ब्रह्मा का संकेत महर्षि को मिल चुका है वरुण देव। श्री हरि और पवन देव की चिंता हमसे छुपी नहीं है। इसलिए महर्षि अंगवाहन अवश्य कोई उचित निर्णय लेंगे जिससे धरती पर धर्म के कार्य की स्थापना बाधित नहीं होगा। संकट मोचन जय हनुमान। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ गुरुदेव। अवश्य कहो हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, केवल एक बार क्षमा कर दीजिए। मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मैं निर्दोष हूँ। मैं आपको दुखी नहीं देख सकता गुरुदेव, नहीं देख सकता आपको दुखी। हनुमान, जिस तरह तुम अपने बल पर नियंत्रण नहीं रख पाते हो, उसी तरह मैं भी अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया। हमने जो तुम्हें शाप दिया है वो वापस तो नहीं हो सकता, परंतु जब भी कोई तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का स्मरण कराएगा तो तुम्हारी वो स्मरण, वो शक्तियां वापस आ जाएगी और तुम कोई भी असंभव कार्य को संभव बना पाओगे। ठीक है हनुमान, तुम आश्रम में विश्राम करो, जाओ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, महादेव शिव को सब कुछ पता था। उन्हीं की प्रेरणा से महर्षि अंगवाहन ने अपने श्राप के प्रभाव को कम कर दिया। पंडित जी, उस दिन आश्रम में रुद्राभिषेक पूरा हुआ? हाँ, उस दिन रुद्राभिषेक में जल की कोई कमी नहीं हुई। विधिवत संपन्न हुआ पूजन। लेकिन उस दिन से हनुमान जी शांत हो गए। हनुमान जी की चंचलता समाप्त हो गई। अब किसकी शामत आई थी कि वो उन्हें उनके अथाह बल की याद दिलाता। परिणाम ये हुआ कि हनुमान जी
सामान्य जीवन जीने लगे, जैसे उनकी जिम्मेदारी अचानक ही बढ़ गई हो। तो क्या महर्षि के श्राप के बाद भी हनुमान जी आश्रम में शिक्षा पाते रहे पंडित जी? अरे भाई, हनुमान जी को श्राप मिला ही इसलिए था कि वो शिक्षा पर ध्यान दे सके। अब तो ऋषि महर्षियों की सेवा और विद्या अध्ययन के अलावा बाकी कुछ था ही नहीं। पंडित जी, क्या हनुमान जी के माता पिता इस श्राप की बात नहीं जानते थे? कैसे नहीं जान सकते भाई? अपने बेटे के बारे में किस माता पिता को पता नहीं चलता? तो क्या जब उन्होंने यह सुना तो उन्हें दुख हुआ पंडित जी? दुख तो हुआ, पर उन्हें खुशी भी हुई कि उनका बेटा अब विद्या अध्ययन में अपना मन लगा रहा है, और साथ ही आए दिनों उनकी उल्हाना आनी भी बंद हो गई। इस प्रकार महर्षि अंगवाहन के आश्रम में उनकी शिक्षा पूरी हुई और दीक्षा का समय आ गया। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण। शिष्यों, आप लोग बैठ जाएं। सर्वप्रथम हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे। मोचन जय हनुमान। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ गुरुदेव। अवश्य कहो हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। प्रिय शिष्यों, ओम शब्द से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, और ये ओम शब्द सभी मंत्रों का मूल मंत्र है। इसके उच्चारण से इसका प्रभाव मस्तिष्क, हृदय और उदर पर होता है। इसलिए प्रातःकाल नित्य आप लोग ओम जाप किया कर। आज हनुमान इस आश्रम से विदा ले रहे हैं। मैंने कल्पना भी न किया था कि इतने कम समय में, इतने कम अवधि में हनुमान अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेंगे। निश्चित रूप से ये योग्यता इनकी ही है। मैं तो केवल एक माध्यम बना, इनके मन को एकाग्र करने का प्रयास करवाया, इनके जीवन में इनके लक्ष्य का ज्ञान करवाया, और जो भी मैंने कहा पूरी अंतरात्मा से इन्होंने बात को स्वीकार लिया। आज मैं सभी शिष्यों को कुछ कहना चाहता हूं कि एक गुरु के रूप में मैंने कभी भी किसी भी शिष्य पर क्रोध नहीं किया। हनुमान इसके अपवाद रहे हैं। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि मैं स्वयं पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण क्यों न कर सका।
मैंने इन्हें शाप कैसे दे दिया, इसका मुझे बहुत दुख है। पर यह सत्य है कि हनुमान सदैव मेरे प्रिय शिष्य रहे हैं और इनकी चंचलता ने मुझे सदैव उत्साहित किया है। सिर्फ दुख इस बात का है कि मैंने इन्हें शाप दे दिया। पर मैं आनंदित भी हूं, प्रसन्नचित्त हूं कि जिस उद्देश्य से हनुमान यहां आए थे, उस उद्देश्य को इन्होंने बहुत शीघ्र पूरा कर लिया है। हनुमान, यहां आओ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ गुरुदेव। अवश्य कहो हनुमान। आपके श्राप से मुझे दुख नहीं हुआ है गुरुदेव। मुझे दुख तो इस बात का है कि मेरे कारण आपको दुख हुआ। जैसा कि आपने हमें बताया है कि शक्ति कुछ और नहीं बल्कि हमारा विश्वास है। यदि किसी को अपने आप पे विश्वास होता है तो शक्तियां उसे स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। यदि मनुष्य किसी भी रचनात्मक कार्य को पूरा करने का दृढ़ निश्चय कर ले तो उस कार्य को पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। हनुमान, एक बार मेरे गले लग जाओ, पता नहीं फिर तुम्हें यहां आने का अवकाश मिले भी या नहीं। हनुमान को सूर्य को छोड़कर कोई भी विद्या नहीं दे सकता। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।